अफोर्डेबल हाउसिंग का कारोबार करने वाली कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल और कल आए हैं इसके नतीजे और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस से एक बार फिर से कंपनी ने दिखाई है। 195% की बढ़त दिखी है, यानी कि रेवेन्यू हो गया लगभग 3 गुना, मुनाफा लगभग 15 गुना बढ़कर 29 करोड़ पर पहुंचा है। इबिटा लॉस था 7 करोड़ का, वो बढ़कर अब 13 करोड़ से ज़्यादा के मुनाफे में बदल चुका है, यानी कि ऑलराउंड तगड़ी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। आइए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अग्रवाल साहब एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, दमदार नतीजों के पीछे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस तिमाही में फिर से रही है। बताएं सर, किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, किस तरह की प्राइस हाइक आपने ली है, दोनों समझाएं इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे के कारण। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रही है। मैं अगर और भी कुछ आंकड़े हैं उसके ऊपर आपकी अगर नज़र डालूं तो जी। इसके अंदर आप ये देखिए, इस कैलेंडर ईयर में हमने लगभग 12,800 करोड़ का नंबर अचीव किया है। जो कैलेंडर ईयर 2024 है उसके अंदर जो प्री सेल नंबर हमारा रहा है वो 12,800 करोड़ का है, जो पूरे इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी हमें बनाता है। अगर मैं 9 महीने की बात करूं तो जो हमारा प्री सेल नंबर है वो लगभग 8700 करोड़ के नियर अबाउट है, जो लास्ट ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर लगभग 178% का जिसमें जंप हुआ है। दूसरा, अगर इस क्वार्टर 3 की भी प्री सेल नंबर की मैं बात करूं तो लगभग वो 2770 करोड़ का है। रेवेन्यू काफी बड़ा जंप हुआ है रेवेन्यू में, जैसा अभी आपने बताया। तो बल्कि अगर आप 9 मंथ का भी रेवेन्यू हमारा देखें तो ये लगभग 1980 करोड़ रुपए है, जो लास्ट 9 महीने के कंपैरिजन में 260% ऊपर है। और क्वार्टर 3 की भी मैं बात करूं तो लगभग 830 करोड़ का रेवेन्यू हमने इसमें अचीव किया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 196% का उसमें जंप है। आपको अगर याद हो, पिछला जब आप इंटरव्यू मुझसे लास्ट ईयर में ले रहे थे तो जब गाइडेंस दे रहे थे तो मैंने कहा था कि 1200 करोड़ रुपए का हमने पूरे साल में रेवेन्यू अचीव किया है और इस साल में हम उस रेवेन्यू को लगभग ट्रिपल कर देंगे। तो आपको भी सरप्राइज था कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो लगभग 1.5 गुना ऑलरेडी हम कर चुके हैं 9 महीने में, और इस आने वाले क्वार्टर के अंदर भी काफी बड़े नंबर आपको रेवेन्यू टर्म्स में नजर आएंगे। तो अब पूरा आपका जो रेवेन्यू डबल करने का जो टारगेट है वो आसानी से हासिल होगा, अब तो लग ही रहा है 9 महीने में जिस तरह से आपने 150% बढ़ाए। अग्रवाल सर, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है आपके नतीजों में वो है कि आपने काफ़ी तेज़ी से डेट कम किया है। इस तिमाही में कितना कम किया है और आगे अब कितना बचा है और आगे उसको लेकर क्या प्लान है ये भी समझाएं। देखिए, जो डेट था लास्ट ईयर हमारी क्लोजिंग में वो 1100 करोड़ से कुछ ज्यादा का डेट था, जो इस 9 महीने में घटकर लगभग 730 करोड़ रुपए के नियर अबाउट रह गया है। कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कलेक्शन स्ट्रांग होने से जो डेट है उसको रखने का कोई मीनिंग नहीं है। ऑफ कोर्स आज जितना भी कंपनी के पास कैश फ्लो आ रहा है, जो कलेक्शन इस बार रही है वो लगभग इस 9 महीने में लगभग 3200 करोड़ रुपए की रही है। जितने भी हमारे एक्सपेंस है उसके बाद हमारा जो 1200 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो हमारे हाथ में बचा है, जो ऑपरेटिंग सरप्लस बचा है, उससे हमने डेट को भी चुकाया है। और लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास रही है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने रिपोर्ट किया था कि एक लैंड हमने एक्विजिशन की है लगभग 300 करोड़ रुपए के नियर अबाउट की। सो इन सारी चीजों के बाद भी हम डेट को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं सक्षम रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये जो डेट है आपको और भी कम होता हुआ दिखाई देगा। आपके दोनों सेगमेंट अफोर्डेबल और लग्जरी, इन दोनों में किस सेगमेंट में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर दिख रही है सर? देखिए अनिल जी, अभी अगर कोर अफोर्डेबल की बात करें तो मुझे लगता है कोर अफोर्डेबल अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ लैंड प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन जो मिड इनकम सेगमेंट है हमारा, जिसके अंदर जो टिकट साइज है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है, उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। देखिए आप लास्ट 9 महीने में जो हमने सेल की है जो 8700 करोड़ की, उसकी अगर एवरेज टिकट साइज देखें तो हमारा 2 करोड़ 40 लाख रुपए के नियर अबाउट है। सो इस जो सेगमेंट के अंदर है, जिसके अंदर हमारी आप ये कह सकते हैं कि मास्टरी है कहीं ना कहीं, तो उस सेगमेंट में हमारी डिमांड, हमें डिमांड भी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। इवन आने वाले टाइम में भी ये जो जिस तरीके का ट्रेंड दिखाई दे रहा है इस सेगमेंट के अंदर, ये कंटिन्यू रहने वाला है। बिल्कुल। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बातचीत की। एक बार फिर से आपको इस दमदार नतीजों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी।